की, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, नाग देवता की, नाग देवता की। आज ग्राम घुघरी के ये पावन भूमि में नागवंशी समाज द्वारा आयोजित गौरव दिवस महासम्मेलन में आज मंच में विराजमान आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमती गोमती साई जी, हमार पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण कुमार राय जी, हमार जिला के अध्यक्ष श्री सुनील गुप्ता जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, जिला के महामंत्री मुकेश शर्मा जी, शंकर गुप्ता जी, नागवंशी समाज के अध्यक्ष श्री लक्कूराम नागवंशी जी, जिला पंचायत सदस्य श्री मती रीना बरला जी, जिला पंचायत सदस्य श्री गेंद बिहारी जी, आदरणीय श्री आनंद नाग जी, कुंवर नागवंशी जी, लंबोदर नाग जी, मंच में विराजमान सभी नागवंशी समाज के पदाधिकारीगण, जसपुर के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभी अधिकारीगण और इस वार्षिक महासम्मेलन में हमारे नागवंशी समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले नागवंशी समाज के बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबको मैं नमन करता हूं, जोहार करता हूं। और आज ये अवसर प्रदान करने के लिए श्री लक्कूराम जी और उनके पूरे समाज के पदाधिकारियों का, समाज का मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। आप सब लोग भारी संख्या में यहां पर एकत्र हुए हैं और ये प्रमाणित करता है कि आप लोग सामाजिक रूप से बहुत मजबूत हैं, सामाजिक रूप से बहुत एकजुट हैं। और कोई भी समाज को मजबूती के लिए इस तरह का साल में एक आध बार सम्मेलन बहुत जरूरी होता है, जो आपका ये समाज कर रहा है। और आपके समाज का भी बड़ा गौरवशाली इतिहास है। दूसरे प्रदेशों में आपके समाज के राजतंत्र में राजा भी हुए हैं और यहाँ पर भी पहले किसी समय में पत्थलगांव क्षेत्र से आपके समाज के श्री मंगल साई जी विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके। तो ऐसा आपका ये नागवंशी समाज, जिसका बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। बंधुओं, जनजातीय समाज का वैसे तो बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। इस देश की आजादी में भी अनेकों जनजातीय समाज के योद्धा हुए। भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह, गुंडाधुर, ऐसे अनेकों आजादी के योद्धा हुए और ये सब इतिहास के पन्नों में नहीं थे। लेकिन आजकल हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार आदिवासियों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे सभी हमारे जनजातीय समाज के जो योद्धा हुए, स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हुए, उनको आज देश और समाज के सामने लाने का काम कर रहे हैं। आज रानी दुर्गावती, वो भी जनजातीय समाज की रानी थी। गढ़मंडला उनका राज था और जबलपुर में आज उनके यादगार में
बहुत बड़ा स्मारक भारत सरकार के सहयोग से बन रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी नया रायपुर में हमारे ऐसे जितने भी जनजातीय समाज के योद्धा हैं उनका एक संग्रहालय बनाए हैं 9.5 एकड़ में, जिसमें शहीद बद्रीनारायण सिंह से लेकर गुंडाधुर और गेंद सिंह और जो छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई हुई, हमारे आदिवासियों की 12 ऐसे लड़ाई हुई और वो 12 लड़ाई का वो चित्रण उस संग्रहालय में है। आने वाले समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के करकमलों से उस संग्रहालय का उद्घाटन करने वाले हैं। विधायक जी बता रही थी कि आज जैसे मैंने कहा कि जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। आज इस देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का पद, आज अगर महामहिम राष्ट्रपति के पद में कोई बैठी है तो हमारे आदिवासी समाज की हमारी बेटी, हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति के रूप में विराजमान है। इससे और गौरव की बात क्या हो सकता है। आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आपके जनजातीय समाज का आपका बेटा आपके सामने खड़ा है, ये भी जनजातीय समाज के लिए बड़ा गौरव का विषय है। आज जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे इस देश के प्रधानमंत्री, तो पहली बार उन्होंने देश में आज जो 10 करोड़ से ज्यादा जनजातीय समाज है उनके विकास के लिए अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। और आज हमारे आदिवासी समाज से ही उसके मंत्री होते हैं और आज उसका बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में विकास का काम ये विभाग करता है। आज छत्तीसगढ़ में भी 2 प्राधिकरण का गठन हमारी सरकार हम लोग किए हैं कि सरकारी योजना का लाभ तो मिल ही रहा है, जो भी चाहे प्रधानमंत्री आवास है, चाहे किसानों का धान खरीद रहे हैं, चाहे 70 लाख हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया दे रहे हैं। आज तेंदुपत्ता का दाम बढ़ा दिए हैं 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा, तो ये सबका लाभ तो मिल ही रहा है। लेकिन इसके अलावे हमारे जनजातीय बंधुओं का किसी भी तरह से विकास में संसाधन कमी नहीं आए, इसके लिए सरगुजा विकास प्राधिकरण और बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन हमारी सरकार ने किया है और इसके माध्यम से भी हम लोग अपने आदिवासी क्षेत्रों का तेजी से विकास कर रहे हैं। आज जो जनजातीय समाज में जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 ऐसी जाति है, कोरवा, बिरहोर, बैगा, पंडो और अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया लोग बस्तर में रहते हैं। तो ऐसे विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना का शुरुआत किया है। 27,000 करोड़ का ये बजट है और आज आप लोग देखेंगे कि जहां भी कोरवा, बिरहोर, पंडो, बैगा, अबुझमाड़िया है, वहां पर उनके गांव तक सड़क बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, उनके घरों में नल द्वारा पानी पहुंच रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। सरकार का जो भी योजना है प्राथमिकता के साथ पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। उसी तरह से आदिवासियों के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी पिछले 2 अक्टूबर को एक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना का भी शुरुआत किए हैं। ये 80,000 करोड़ का है और इसमें 6,500 गांव हमारे छत्तीसगढ़ के शामिल हैं। पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी लोगों का इसमें भला हो रहा है और छत्तीसगढ़ में 6,500 गांव इसमें शामिल हैं। तो ऐसे हमारे जो 6,500 गांव आदिवासी बाहुल गांव शामिल हैं, उनका एक ग्राम उत्कर्ष योजना में जो भी वहां का बचा हुआ विकास है वो सारा विकास का काम होने वाला है। तो दोस्तों अभी आपने सुना हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के भाषण को, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में जितने भी इतिहास के विरुद्ध हुए हैं उनका संग्रहालय रायपुर में बनाया गया है और बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनका
जो है उद्घाटन भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि तेंदुपत्ता की जो प्रतिमानक बोरा है वो 4500 से 5500 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में PM जन मन योजना के विषय में बताया, ग्राम उत्कर्ष योजना के बारे में बताया। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वन अधिकार पट्टा का अवय जो है तुरंत मांग के अनुसार वितरण भी कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री जी आगे और भी कई घोषणा करने वाले हैं, चलिए सुनते हैं। का एक केंद्र है, केंद्रीय कार्यालय है और यहाँ पर आप लोग सामुदायिक वन अधिकार पत्र की मांग कर रहे हैं जो आप लोगों के कब्जा में है। कलेक्टर साहब वो है दे रहे हैं ना, तो आज समाज को ये अधिकार पत्र बन गया है, आज समाज को इसको सौंप रहे हैं। तो समाज के लोग सामने आ जाएं। आइए विधायक जी, आज सबसे बड़ा काम आप लोगों का हो रहा है। ये जो केंद्रीय कार्यालय है इसके आप अधिकारी बन रहे हैं, इसका पट्टा आज शासन के तरफ से समाज को सौंपा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा मांग के अनुसार वन अधिकार पट्टा का वितरण जो है तुरंत कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं वन अधिकार पट्टा का वितरण जो है तुरंत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तुरंत कर दिया गया है। इसके अलावा उस क्षेत्र में 50 लाख का जो है भवन निर्माण की भी उन्होंने घोषणा किया है। इसके अलावा जाति में जो है मात्रात्मक त्रुटि होने के कारण जिन लोगों का जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है उसे जो है वैसी छोटी त्रुटि जो मात्रात्मक त्रुटि है उसकी सुधार की भी बात उन्होंने कही है। इसके अलावा यहाँ पर डोट की व्यापवर्तन योजना है जिससे किसानों के खेत में पानी जाता है, उसका भी जो है जीर्णोद्धार करने की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है। इसके अलावा और कई घोषणा उन्होंने करने वाले हैं, तो चलिए सुनते हैं उनके भाषण को आगे और क्या क्या घोषणा इस क्षेत्र के लिए वे करने वाले हैं हमारे मुख्यमंत्री। आप लोगों का सामाजिक भवन भी बनना चाहिए, केंद्रीय कार्यालय का यहाँ पर भवन भी बनना चाहिए, तो उसके लिए मैं 50 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूं। और जो मात्रात्मक त्रुटि, वैसे तो पिछले बार 23 जातियों का मात्रात्मक त्रुटि का सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी आपके समाज का रह गया है, तो सरकार से इसका भी पहल करके इसका भी समाधान का पूरा प्रयास होगा। और लक्खूराम जी का बहुत मांग है कि यहाँ घुघरी से ढोढ़ा रांबा पहुंच मार्ग में खर्रा नाला में पुल का निर्माण नहीं होने से इस क्षेत्र में आवागमन की बड़ी असुविधा होती है, तो मैं खर्रा नाला में पुल की भी घोषणा कर रहा हूं। और इस क्षेत्र में डोड़की व्यापवर्तन योजना है जिससे किसानों के खेत में पानी पहुंचता है और वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इसमें काफी खर्चा आएगा, तो इसको बजट में लेके इसको भी जीर्णोद्धार करने का मैं घोषणा कर रहा हूं। और एक बगीचा यहाँ का तहसील हेडक्वार्टर है, वहां भी कोई मंगल भवन नहीं है, तो वहां भी एक बढ़िया मंगल भवन सामुदायिक भवन बने, इसके लिए मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। और समाज इसी तरह से उत्तरोत्तर विकास करता रहे। और समाज के लोगों से आज के इस अवसर में मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए अपने। तो दोस्तों अभी आपने सुना हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई बड़ी बड़ी घोषणा जो है इस क्षेत्र के लिए किए हैं, और इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारे घोषणा किए हैं जिन्हें पूरी वीडियो में हमने आपको सुनाया है। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों।